आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव के इस बयान ने बिहार की राजनीतिक जमीन में भूचाल ला दिया है। बकौल तेजस्वी यादव, बिहार में इस साल सरकार बदलने वाली है और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, चुनाव इस साल के अंत में है। ऐसे में तेजस्वी यादव का यह बयान काफी मायने रखता है। हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों कि तेजस्वी यादव का बयान दो घटनाक्रम के समानांतर आया है। एक तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं, छात्रों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। 200 साल बदलते बदलते राजनीति के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। बिहार के अंदर की जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के अंदर बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है दोस्तों। क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरह से वहां पर सरकार पलटने जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव के इस बयान ने बिहार की राजनीतिक जमीन में भूचाल ला दिया है। बकौल तेजस्वी यादव, बिहार में इस साल सरकार बदलने वाली है और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, चुनाव इस साल के अंत में है। ऐसे में तेजस्वी यादव का यह बयान काफी मायने रखता है। हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों कि तेजस्वी यादव का बयान दो घटनाक्रम के समानांतर आया है। एक तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं, छात्रों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। सर्दी में किस तरह से छात्र अब भी वहां पर सत्याग्रही आंदोलन कर रहे हैं, ये तस्वीरें बिहार के अंदर आ रही हैं। ये बिहार की तस्वीर है अपना दोस्तों। आंदोलन खत्म नहीं किया। ये बात अलग है कि बीजेपी के एजेंट प्रशांत किशोर अपनी तरफ से ये कह चुके थे। पहले उन्होंने दावा किया था कि हमारी प्रशासन से बात हो चुकी है, सरकार से बात हो चुकी है, लोग घर वापस चले जाएं। उनके किरदार को लेकर भी एक रहस्य बना हुआ है। मगर तेजस्वी यादव का यह बयान, और समानांतर तौर पर नीतीश कुमार जो हैं दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाकर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं करते, ना वो जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और ना ही अमित शाह से मुलाकात करते हैं। क्या इसके कुछ मायने हैं? मैं चाहूंगा कि आप सुने तेजस्वी यादव दरअसल कह क्या रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं। लोगों को, देशवासियों को नव साल की हमारी शुभकामनाएं हैं और इस नए साल में हम सब लोग, खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को ख़त्म करने का काम करेंगे, पलायन को ख़त्म करेंगे और एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही को ख़त्म किया जाएगा। लोकतंत्र में जो मालिक जनता है उनकी सुनवाई हो और पूरी तरीके से बिहार जो है प्रगति करे, बिहार के लोग प्रगति करें। बिहार हमारा देश में अव्वल राज्यों में आए, एक ऐसा राज्य का हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं और बिहार के अंदर सब लोगों का आशीर्वाद साथ होगा तो हम जरूर जो है कामयाब। सर, क्या चुनाव के बाद सरकार बनेगा कि उसके पहले ही बनेगा? अरे भाई, अब आप लोगों को कुछ चर्चा चाहिए, ठंडा में भूजा फाकिए ना। सर, इस सरकार में नीतीश जी भी रहेंगे? सब में आपके साथ नीतीश जी रहेंगे सर? देखिए, एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया, तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। यानी विदाई तय है नीतीश कुमार की 2015 में, समझ सकते हैं आप लोग। अब ही इज टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता है। नए ब्रांड का नया बीज लगाने का और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय। तेजस्वी यादव ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार की विदाई तय है। पत्रकारों ने 2015 में किया था कि क्या
इस सरकार के कार्यकाल खत्म होने से पहले सरकार बदल जाएगी? यानी कि कहीं ना कहीं पत्रकार ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के साथ उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले गठबंधन हो सकता है? क्या तस्वीर एक बार फिर पलट सकती है? क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीतिक चरित्र रहा है दोस्तों, वो बार बार पलट जाते हैं और अजीबोगरीब बात कि जो उनके राजनीतिक विरोधी रहते हैं उनके पलटने के बाद उन्हें गले भी लगा लेते हैं। गले भी लगा लेते हैं। तेवर से स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि वो इस बार नीतीश कुमार को गले लगाने को तैयार नहीं है। वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार की विदाई की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार को गले लगाना यानी कि पिछले कई सालों की जो एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि जनता में जो सरकार के खिलाफ एक नाराजगी होती है ना, उससे गले लगाना है। तेजस्वी यादव इस बात को भली भांति समझते हैं और बात यहां नहीं रुकती है। तेजस्वी यादव पिछले एक अरसे से एक जिम्मेदार विपक्ष का किरदार भी निभा रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके सामने कई चुनौतियां हैं। जी हां, तेजस्वी यादव यहां ये दावा कर सकते हैं कि सरकार बदलने वाली है। वो ये भी दावा कर सकते हैं कि जो नई सरकार आएगी वो जनता के मुद्दों को संबोधित करेगी, बेरोजगारी को संबोधित करेगी, महंगाई को संबोधित करेगी, मगर उससे पहले उन्हें कई चुनौतियों को पार पाना है। और वो चुनौती क्या है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे बड़ी चुनौती, याद कीजिएगा 5 साल पहले जब चुनाव हुआ, कम से कम 5 से 6 सीटें ऐसी थीं जहां तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि हम जीत गए थे, मगर बिहार प्रशासन और सरकार के बीच में जो मिलीभगत थी उसके चलते तेजस्वी यादव ये लगातार दावा करते रहे कि कम से कम 5 से 6 सीटें उनसे छीन ली गई। बताइए, ये खेल हुआ था बिहार के अंदर। इस बार भी हालात बद से बदतर ही होने वाले हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 8-9 महीनों में, यानी कि बिहार के चुनावों से पहले, आप साफ तौर पर प्रशासन और चुनाव आयोग का पक्षपात देखने वाले हैं। बिहार के अंदर के क्या करेगा प्रशासन और चुनाव आयोग। चुनौती अब भी बनी रहेगी। सवाल यह है कि जब 5 या 6 सीटों पर ऐसा खेला होगा तो क्या तेजस्वी यादव अपने वकीलों के साथ तैयार हैं, अपनी लीगल टीम के साथ तैयार हैं? क्योंकि पिछली बार यानी 5 साल पहले ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव तैयार ही नहीं थे। जी हां, वो तैयार नहीं थे, जिसके चलते ये कहा जाता है कि जनादेश उनसे छीन लिया गया। उनकी 5-6 सीटें छीन ली गई। कर आएंगे तो क्या तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार हैं? दूसरी बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के सहयोगी, और उसमें चुनौती सामने उभर कर आती है कांग्रेस की। बहुत जरूरी हो जाता है कि आने वाले कई महीनों में तेजस्वी यादव मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ लगातार मंत्रणाएं करें, क्योंकि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है दोस्तों। हम ये नहीं भूल सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई बाजी, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, वो जीत ली, और कांग्रेस ने पूरा जो जीता जिताया खेल गवा दिया। बिहार के अंदर वो जूनियर पार्टनर है, मगर आप जानते हैं 5 साल पहले टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में लगातार तनाव पैदा हुआ था। कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव उनके सीनियर पार्टनर हैं और कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपना अहंकार त्याग कर इस मुद्दे को संबोधित करना पड़ेगा, तेजस्वी की बात का अनुसरण करना पड़ेगा, और यहां पर अहंकार का खेला नहीं हो सकता है। इसलिए अगर तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि साल के अंत में सत्ता बदलेगी, तो उन्हें अपने सहयोगी दलों पर काम करना पड़ेगा, और बहुत बड़ी तैयारी के साथ उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को इतनी आसान नहीं है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चिराग पासवान हो, खुद बीजेपी हो, इसके अलावा जितन राम मांझी की जो हम हो, इन तमाम को मिला लिया जाए तो इनके पास बिहार में जातियों, धर्मों और वर्गों का एक पूरा बुके है, एक पूरा कलेक्शन है, एक पूरा सम्मिश्रण है, और ये जो मेल है उन्हें लगातार जिताता रहा है। मगर विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के पास तेजस्वी यादव जो हर गुजरते दिन के साथ युवाओं में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस वक्त बिहार के युवा में एक कश्मकश है, एक संघर्ष जारी है, और उसे तेजस्वी यादव लगातार संबोधित कर रहे हैं। आपको याद होगा जब छात्रों का प्रदर्शन जारी,
उस दौरान प्रशांत किशोर की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे थे। तब तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा था, हम भी चाहते तो गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते थे, मगर हम इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं चाहते। इसलिए आपने देखा होगा तेजस्वी यादव अब तक आंदोलनकारी छात्रों से नहीं मिले। वो चाहते हैं कि आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहे। याद है आपको, उनसे जब सवाल पूछा गया था तब उन्होंने क्या कहा था, और इसी बयान में उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला था। सुनिए। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से एक ही ब्रांड जो है बिहार के अंदर काम कर रहा है, वो है नीतीश कुमार। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर एक ही खेत के अंदर हम एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर डालते रहेंगे तो फसल भी खराब होती है और वहां की जमीन भी खराब हो जाती है। इसलिए अब हमें यहाँ पर परिवर्तन करना होगा, यहाँ पर बदलाव करना होगा। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 2025 के अंदर आखिर में जो है सरकार बदलेगी और यहां पर सीएम भी बदल जाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार को यहां पर चुनौती दी जा रही है और नीतीश कुमार की यहां पर विदाई की बात कही जा रही है। तो सवाल उसके बाद ये उठ रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार आज से पहले जिस स्टेज पर थे, क्या वहीं पर है या उन्होंने और कुछ बड़ी तैयारी की? क्योंकि 2025 के अंदर बिहार के अंदर चुनाव लड़ने के लिए कई पार्टियां मैदान में हैं और मजबूती के साथ उतरी हुई हैं दोस्तों। तो क्या उनका सामना नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव कर पाएंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि तेजस्वी यादव एक बड़ी तैयारी के साथ मैदान में कूद सकेंगे। सवाल ये अपने आप में बहुत बड़े हैं कि अगर उनको मैदान में कूदना है तो उनको तैयार रहना होगा चुनाव आयोग के लिए, उनको तैयार रहना होगा ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से जो जनता का जनादेश को बदल देते हैं दोस्तों। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग भली भांति सारी बातें समझते हैं। अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,